आपका अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा लग जाता ना तो आप ये नहीं बोलते कि मैम मैं तो आउट एनसीईआरटी में पढ़ाया ही नहीं गया। एक क्वेश्चन जो बना था, एक था क्वेश्चन जिसमें बोल रहा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, कौन कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व नहीं है, नॉट लगा दिया था। हमारे मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन थे, ज्यादा हार्ड नहीं था, बट एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिला। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती और मेरा नाम है परमवीर सिंह और हम हैं आपके बायोलॉजी एजुकेटर्स। सो यार, आप लोगों का नीट का एग्जाम हो चुका है एंड काफी सारे रिव्यूज सर बच्चों से पता चले, अब पॉजिटिव वाले बायोलॉजी से तो यस मतलब ऐसा बोला गया कि पेपर मैम थोड़ा सा मॉडरेट था, बट थोड़ा सा मॉडरेट तो हम सबने आपको पहले से ही बता दिया था कि पेपर पिछले 3 साल की तरह नहीं होगा। सो मैं आपको एक कंप्लीट, हम लोग दोनों मिलके एक एनालिसिस देने वाले हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि यार लास्ट 3-4 साल से जो पैटर्न चल रहा था सर वो तो फॉलो नहीं हुआ है। नहीं हुआ इस बार, अभी इनको फील भी होगा, चेंज हुआ है ना, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। सो वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए, खासकर अगर आपने ये बस ऐसे ही ट्रायल के लिए दिया था ना कि यार तब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगले साल आप फुल फ्लेज्ड आप ये वाला लगने वाले हो, है ना। सो और साथ के साथ क्वेश्चन कैसा था, और हमने ऑलरेडी पेपर डिस्कशन कर लिया है, तो यार आपको पूरा अच्छे से बताएंगे कि यार किस किस क्वेश्चन में क्या क्या डिफिकल्टी आई होगी। और एक बड़ा सा जो चेंज देखा गया मैम कि क्लास 11th से क्वेश्चन कम, और क्लास 12th से ज्यादा आए हैं, बहुत ज्यादा। यूजुअली पिछले इतने सालों से 4-5 सालों से इट वाज हैपनिंग कि आपके क्लास 11th से ज्यादा आते थे और 12th से कम। मतलब एनटीए ने इस बार पूरा ऐसे पलट दिया, राउंड घुमाया है। लेकिन सर इस बार जिन्होंने तैयारी की होगी ढंग से और हमसे पढ़ा हुआ होगा, डेफिनेटली तुमने मस्त किया ही होगा, डेफिनेटली। चलो ओके, तो एज यूजुअल लिविंग वर्ल्ड सबको पता है, तो इसलिए इसने क्वेश्चन नहीं दिया है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, आप देख सकते हो 0 क्वेश्चन है, ना इजी ना मीडियम ना कोई बात ही नहीं बनती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से नॉर्मली 2 क्वेश्चन क्लेम किए जाते हैं, बट इस बार क्योंकि पूरी क्लास 11th से देखोगे बहुत कम क्वेश्चन बने हैं, तो सिर्फ 1 क्वेश्चन बना है। हाँ, ये मान सकते हैं कि भाई इस यूनिट में, पहली यूनिट में जो बॉटनी वाला पार्ट है उसमें से ये एक चैप्टर है जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन बने हैं, प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम में अगर आप नोटिस करोगे तो क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बना था कि मोनेरा के फीचर क्या है, उसके रेस्पेक्ट में प्रोटिस्टा, फिर आपका फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, उसका ऑर्डर अरेंज करना था। तो यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम एनिमल वाले पार्ट पे, एक चैप्टर एनिमल किंगडम। एग्जैक्टली, आपकी फर्स्ट यूनिट में आपका एनिमल किंगडम आता है यार। 4 आपके क्वेश्चन पूछे गए एनिमल किंगडम से, जिसमें से एक क्वेश्चन आया है जिसका अगर मैं 48 सेट बोलूं तो 151 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें शाइजोसिलोमेट के बारे में डिस्कशन हुआ है, और उसका आंसर शाइजोसिलोमेट है नहीं, उसमें सिर्फ कॉमन सेंस यूज करनी थी। उसमें बोला गया था बहुत क्लियरली कि हमारे पास एक ऐसा एनिमल है जिसके जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल को लाइन नहीं कर रहा है, लाइन नहीं कर रहा है तो वो सिलोमेट नहीं हो सकता। बॉडी कैविटी है तो वो ए सिलोमेट नहीं हो सकता, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो सूडो सिलोमेट होना था। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन इजी आया है, 2 मीडियम लेवल के आए हैं, और एक ये जिस क्वेश्चन की मैंने बात करी है, दिस इज दी एक हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट एज एन, क्योंकि एग्जैक्टली एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं दे रखा, बस हमारा कॉमन सेंस यहाँ पर बहुत एक्टिवली वर्क करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और अभी यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट यूनिट पे आ जाऊं, अगली यूनिट जो कि हमारी कौन सी है भाई, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली। यहाँ पे हमारे 2 चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाला। मॉर्फोलॉजी में आप नोटिस करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 बने हैं। अब यहां से भी आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन इजी कैटेगरी और 2 मीडियम कैटेगरी में। मीडियम में इसलिए रखा गया क्योंकि एग्जाम्पल थे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ही क्वेश्चन एक जो बना था बहुत कॉमनली कि एक्टिनोमॉर्फिक कहां कंडीशन होगी, जाइगोमॉर्फिक, और सीधा सीधा एग्जाम्पल दिया था पी वाला, है ना। अपन पी रखते हैं और आप यहाँ पे कई सारे और भी एग्जाम्पल रखते हो, पहला ही आंसर आपको यहाँ पे मिल गया था। अगर आपको ये इसके अपोजिट वाला पता हो कि एक्टिनोमॉर्फिक आपको कहां मिलेगा, एमसीडी में, तो सीधा आंसर वहां से भी बन जाता है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे 3 क्वेश्चन बने हैं, एक इजी और 2 हार्ड की कैटेगरी में। एनाटॉमी से एक ही क्वेश्चन आया है और उसमें मोनोकॉट की स्टेम की एनाटॉमी को रिलेट किया गया। कई बार मैंने मेंशन की भी किया था और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो एनाटॉमी से रिलेट करने से क्वेश्चन आया था, तो मीडियम में गया ये। अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट चैप्टर में एक सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, क्योंकि लास्ट ईयर तक इस एनसीईआरटी, अभी जो करंट एनसीईआरटी है उसमें इसमें सिर्फ फ्रॉग दिया गया है, टिश्यूज और कॉकरोच की बात नहीं करती है एनसीईआरटी। लेकिन लास्ट ईयर तक टिश्यूज और कॉकरोच से क्वेश्चन आ रहे थे, फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन इस बार एनटीए ने फुल फोकस्ड आपका एनसीईआरटी से पेपर बनाया है, और जो तीनों क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं वो तीनों फ्रॉग से आए हैं। एक आपका रेनल पोर्टल सिस्टम वाला क्वेश्चन आया है, एक आपका
फ्रॉग स्किन से पानी में रिस्पायर करता है, एक जो बहुत अलग सा क्वेश्चन बन गया है एक वो वाला, और तीसरा जो आपका क्वेश्चन आया है कि फ्रॉग का जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो कहां प्रेजेंट होता है। तो वो जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ ना कि यार एक स्टेटमेंट दे दी कि लैंड के लिए ट्रू है, वाटर के लिए फॉल्स है, तो हम लोग उसको कैटेगराइज मतलब हम लोग कहेंगे कि यार एक इजी क्वेश्चन था वो रेनल पोर्टल वाला बिल्कुल, या फिर हम लोग बोलेंगे वो वाला क्वेश्चन मेल फ्रॉग का कॉपुलेटरी ऑर्गन कहां प्रेजेंट है, बिल्कुल इजी था। दो हम लोग बोलेंगे हमारे मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन थे, ज्यादा हार्ड नहीं था, बट एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिला। राइट। सो अगली जो यूनिट आ जाती है हमारी सेल वाली, और इस यूनिट में आप नोटिस करते हो कि यहाँ पे हम एक चैप्टर पढ़ते हैं सेल, और सेल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। हालांकि सेल साइकिल से यूजुअली क्वेश्चन ज्यादा आते थे, सेल वाले से कम आते थे। इस यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे बनते थे, बट अगर आप देखें इस यूनिट में हमारे ये जो 3 चैप्टर है ना, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन बने हैं। नॉर्मली आराम से इससे 15 से 16 क्वेश्चन बन जाते थे, कोई बात नहीं। फिर भी यहाँ पे अगर हम नोटिस करें सेल से मैं बोलूंगा यस मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बने हैं वो एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बने हैं, और एक क्वेश्चन तो जो गोल्गी बॉडी और ईआर को मिक्स करके बनाया है उसमें एसर्शन एंड रीजन दोनों सही है और वो एक्सप्लेन कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, मैं जरूर कहूंगा कि क्वेश्चन ट्रिकी था। तो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे इजी वाला भी देखने को मिला है। बायोमोलिक्यूल में एज यूजुअल एंजाइम से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस बार भी बना है। आपने ट्रांसफरेज की एक्टिविटी देखी होगी कि वहां पे जो ग्रुप है हमारा अदर देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो मूव करके दूसरे सबस्ट्रेट पे मूव कर रहा है, एज इट इज एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। अगर माइंड में क्लिक किया होगा तुरंत आपने आंसर देखे होंगे। सो इसके भी क्वेश्चन जो बने हैं 4 के चारों मॉडरेट लेवल के ही है। क्वेश्चन थोड़े से आपको पता होंगे तभी कर पाओगे। जैसे एक दो एंजाइम के बारे में पूछ लिया कि कैटालेज के पास हीम ग्रुप होता है, ये एनसीईआरटी की डीप लाइंस ही है। अगर आपने थोड़ी सी गौर करके पढ़ी होंगी तो आप बता पाओगे इसको। नेक्स्ट आ जाओ आप सेल साइकिल एंड डिवीजन। ये अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है ये कि सेल साइकिल से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है और वो डिवीजन वाला क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बहुत इजी था। ये पूछ रहा था कि जो सेंटर वो जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो किसमें इन्वॉल्व है। बच्चा जाते हैं यार, सेल डिवीजन करवाता है। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ओनली 2 क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन आपके बने हैं, एक इजी मान लो एक मॉडरेट मान लो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला पार्ट है ना उससे रिलेट करके और फोटोसिंथेसिस से एक रिलेट करके क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन। यस, जैसा कि मैं बता रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्वेश्चन बना हुआ है और यहां पे कि जो कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं मान सकता हूं कि यहाँ पे ये मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन रहा है। देन लास्ट इसी यूनिट का एक और जो हमारा चैप्टर बचता है दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां से यूजुअली क्वेश्चन बनते हैं बट इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बने हैं और यहां पे आप नोटिस करोगे क्वेश्चन हार्ड बने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बना है किससे, एक तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बना है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन की एक्टिविटी क्या रहती है। एक वो मैं कहूंगा हार्ड है क्योंकि वहां पे 3-4 स्टेटमेंट दिए थे, एलिमिनेशन लगाना का था कि यार कौन सा सही स्टेटमेंट होगा, कौन सा सही होगा। एक क्वेश्चन इजी था जो साइटोकाइनिन पूछ लिया था कि भाई साइटोकाइनिन किस में इन्वॉल्व होता है। वो आप कह सकते हो कि अगर याद है आपको उसके फीचर तो इजीली आप आंसर कर सकते थे। अब लास्ट यूनिट आती है मैम ये एक ऐसी यूनिट है जिसका मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ। इस यूनिट से हम लोग लास्ट बहुत सालों से, मैं सिर्फ 3 साल की बात नहीं कर रही, लास्ट बहुत सालों से हम लोग इस यूनिट से 10 से 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते थे, 10 to 12 क्वेश्चन। और अगर आप इस यूनिट से देखोगे इस बार 2, 3, 6 बेटा नंबर बिल्कुल आधा कर दिया और +1, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आया है, डिसऑर्डर का क्वेश्चन आया है और उससे हर चैप्टर से एक डिसऑर्डर उठाया है। ब्रीदिंग से एम्फाइसीमा उठा लिया है ना, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस उठा लिया है ना, तो हर चैप्टर से एक डिसऑर्डर उठा लिया है और उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यार, देखो बॉडी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आया, बस इसका एक एम्फाइसीमा वाली स्टेटमेंट आई है। ठीक है, और अगर आप देखोगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की बात करेंगे, 2 क्वेश्चन आए हैं, 2, एक इजी एक मीडियम नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, ज्यादा कुछ इतना खास क्वेश्चन नहीं थे। एक तो कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला ही था। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन आया और वो आया है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, है ना, कि आपका प्रॉक्सिमल और डिस्टल वाले में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वैसा वाला कि कहां से NaCl निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, किस चीज की कमी है इस चीज के ऊपर। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल से मैंने आपको बोला था नहीं आया, लोकोमोशन से हर साल 3 क्वेश्चन आते थे, नहीं आए हैं, और केमिकल कंट्रोल से बेटा 3 क्वेश्चन आए थे, इसको इस बार इतना दे दिया है कि 3 क्वेश्चन इससे आए हैं, एक आपका इजी, 2 मीडियम। बट एज अ होल एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ, तो भाई साहब एनटीए ने गदर कर दिया। इन टोटल 7 क्वेश्चन, हाँ 10 से 12 क्वेश्चन सर हम लोग हर साल एक्सपेक्ट करते थे, इस बार सिर्फ 7 क्वेश्चन आए हैं मिला के। मतलब सेल वाली यूनिट
कुछ तो अलग ही करा है इस बार हैंड दिए ने। उसने पूरा ऐसे दबा दिया है, हाँ। उधर बढ़ा दिया है। यस है ना? आपके 11 से 39 क्वेश्चन आए हैं, जबकि अगर हम लोग पूरी बायोलॉजी को देखते थे हर साल 11 से भर भर के क्वेश्चन आते हैं यार। Exactly, नंबर ऑफ चैप्टर यहाँ बहुत ज्यादा है, वहां तो नंबर ऑफ चैप्टर ही कितने कम है। चलो देख लेते हैं यार क्या क्या रहा है। तो देखो जैसा कि देखा भी जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे क्वेश्चन बनते हैं, टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। 5 क्वेश्चन इस बार भी बने हैं और मैं यही बोलूंगा कि क्वेश्चन हार्ड कैटेगरी में थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जहां पे आप स्टेटमेंट वाइज अगर आपको चीजें पता है तो ही आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बने हैं वो मीडियम कैटेगरी के और देखो बात इसलिए मीडियम और हार्ड में रखा है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर तुरंत कर दोगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है कि जब मेगास्पोरोजेनेसिस हो रही है तो मियोसिस कितनी बार हो रही है, माइटोसिस कितनी बार हो रही है, अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी मैं आंसर कर पाऊंगा। एक बार मियोसिस हुई और फिर 3 बार सीक्वेंशियल माइटोसिस हुई, तब हमारे पास एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल वाला। तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाओ ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। मैम कराएंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैंने देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत इजी भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2 क्वेश्चंस को हम लोग कह सकते हैं कि डिफिकल्ट थे। और डिफिकल्ट इसलिए नहीं थे कि यार कि उसमें से कुछ नया पूछ लिया गया, नया नहीं पूछा गया था, है ना, बस थोड़ा घुमा के पूछा गया था। तो इस चैप्टर से देखो यूजुअली इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मेजर मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस साल इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन आए, जिसमें से 1 ईजी, 3 मीडियम और 2 डिफिकल्ट। 1 ईजी वाला आई गेस ये वो है आपके स्पर्म का जो स्ट्रक्चर था, मैच द फॉलोइंग के केस में आया था। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 ही क्वेश्चन आया है। अब 1 ही क्वेश्चन, वो भी हार्ड आया है। हार्ड क्यों आया है? क्योंकि वहां पर आपको कॉमन सेंस का यूज करना था। अब कॉमन सेंस कैसे? आईवीएफ वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूं, उसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे ना, आपका अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा लग जाता ना तो आप ये नहीं बोलते कि मैम ये तो आउट एनसीईआरटी में पढ़ाया नहीं गया। बेटा एनसीईआरटी में वो लाइंस नहीं है, मैं मानती हूं, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है। उसमें बोला गया था आईवीएफ हम लोग यूज करते हैं, मतलब ड्रॉबैक क्या है आईवीएफ के। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही थी ए वाला ऑप्शन कि यार ड्रॉबैक ये है कि यार हाई फेटलिटी रेट है, यानी कि मदर का फेटल हो जाना, मतलब खराब हो जाएगी, वो खराब होती जाएगी मदर। तो बेटा जी खराब हो जाएगी तो आईवीएफ क्यों बनाते हैं हम लोग? और सारे ऑप्शन में ए ऑप्शन था, यानी कि वो हमारा करेक्ट इनकरेक्ट था। सिर्फ एक ऑप्शन था जिसमें आपका ए ऑप्शन नहीं मार्क किया था, तो वो हमारा सही था। इसलिए इसको हम लोगों ने थोड़ा किस कैटेगरी में रखा है? डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है। ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट एज एन वो कॉमन सेंस यूज करना था यहाँ पर। ठीक है, अब सर आपका प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाले की बात कर लेते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पे देखो यार, एज यूजुअल इससे क्वेश्चन बनते हैं, बट इस बार ऐसा हुआ है कि इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, है ना। इस मतलब क्लास 12th में भी कहर बरसा है कुछ चैप्टरों पे। देखो भाई 3 क्वेश्चन सिर्फ, वैसे नॉर्मली इससे क्वेश्चन बनते हैं, मगर भाई इससे जो क्वेश्चन बना है ना, लिटरली बता रहा हूँ, पेडिग्री वाला मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा ना, गलत करके आए हैं। पेडिग्री 3 जनरेशन तक बना रखी थी और उसमें एक कैरियर की कंडीशन दी हुई थी और एक कंडीशन आपको मेल अफेक्टेड वाली कंडीशन दी थी, और वहां से पूछ रहा था रेशियो कितना आएगा, और आंसर उसका एक्चुअली 1/4 के रेस्पेक्ट में आएगा। गलती जो बच्चे कर रहे हैं वो मेरे को जैसा नोटिस में आया कि बच्चे ने अगर गलती की होगी कहां पे, तो वो सिर्फ फीमेल को बना के बैठ गया होगा, तब उसको लग रहा होगा 1/2 है, क्योंकि उसने मेल को नहीं बनाया। जब बेबी बन रहे तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ फीमेल बनेगी ना, है ना, लड़के भी बनेंगे ना, है ना। तो रेशियो जब निकालोगे तो आप मेल और फीमेल दोनों के रेस्पेक्ट में निकालोगे, तब वो वैल्यू 1/4 के रेस्पेक्ट में जाएगी। तो वो क्वेश्चन मैं मानूंगा कि थोड़ा ट्रिकी था, और बाकी दोनों क्वेश्चन तो मीडियम लेवल के थे। हाँ, ये इसके साथ जस्टिफिकेशन हुआ है, मोर देन जस्टिफिकेशन हुआ है। 7 क्वेश्चन यहां से बने हैं और हर एरिया से क्वेश्चन बना है। आप चाहे आप इनकी बात कर लो, साइंटिस्ट की, यहां से क्वेश्चन आए हैं। आप इसकी बात कर लो, जेनेटिक कोडॉन की, यहां से क्वेश्चन बने हैं। ट्रांसक्रिप्शन से खूब सारे क्वेश्चन बने हैं। आरएनए प्रोसेसिंग से खूब सारे क्वेश्चन बने हैं। आपका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन बने हैं। मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन बने हैं, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे, इजी कैटेगरी के थे, कुछ मीडियम कैटेगरी के थे। एक क्वेश्चन आप मेंशन कर सकते हो कि एक क्वेश्चन सच में हार्ड था, और वो क्वेश्चन वही वाला था जिसमें स्प्लिट जीन वाली बात कर रहा था मेरे अकॉर्डिंग, राइट। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन रहा है। ओके, एवोल्यूशन देखो यार, इसको ना वापस बैक टू बेसिक पवेलियन भेज दिया गया है। लास्ट 2-3 साल इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इसको 3 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन फेंक के मार रहा था एनटीए, लेकिन ये वो चैप्टर था जहां से 1-1, 2-2 क्वेश्चन मेजरली आते थे। तो इस बार इसको वापस बैक टू बेसिक आपके एक पे पहुंचा दिया गया। वो भी आपका वही जो नॉर्मल आना था, आपकी होमोलॉजी, एनालॉजी, बहुत सेफेस्ट टॉपिक से क्वेश्चन आया है और कहीं से नहीं आया है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5 क्वेश्चन आए हैं। मेजरली इससे 4 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट 5 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से आपका
न्यूरोप्लास्टिसिटी, कैंसर को भी, कैंसर के बेटा जी 2 क्वेश्चन आए हैं, ट्यूमर्स से रिलेटेड और कैंसर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं। 3 क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, एक इजी था, 3 मीडियम थे और एक आपका हार्ड वाला क्वेश्चन था। अब सर माइक्रोब्स वाले की बात कर लेते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो रे, माइक्रोब्स वाले देखो यार, इसके साथ जस्टिफिकेशन हुआ है और मोर देन जस्टिफिकेशन हुआ है, क्योंकि नॉर्मली इससे एक्सपेक्ट करते हैं 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, छोड़ देते हैं चलो भाई इसको ऐसे ही पढ़ लेना, मगर नहीं भाई, इस बार क्वेश्चन बने ठीक ठाक। इससे 4 क्वेश्चन मतलब मायने रखता है यार, 4 क्वेश्चन किसी चैप्टर से बनना, 4 क्वेश्चन का मतलब समझ लो 4 चौक 16 नंबर इस चैप्टर से बने हैं। तो भाई इसको हल्के में नहीं लेना, आगे से इतना तो है, चैप्टर से क्वेश्चन बने, क्लॉट बस्टर पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है और कई सारे एसिड पे क्वेश्चन बन गया है ना, तो यहां से क्वेश्चन बने हैं। और अगर चीजें देखो हार्ड में इसलिए रखा गया है इसमें एक क्वेश्चन, क्योंकि भाई यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी टिपिकल बने हैं जो माइंड से स्किप हो जाते हैं, राइट। जैसे आप स्ट्रिप्टोकाइनेज के रेस्पेक्ट में आपने कुछ गड़बड़ किया होगा, एक क्वेश्चन जो बना था, एक था क्वेश्चन जिसमें बोल रहा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, कौन कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व नहीं है, नॉट लगा दिया था, तो एक वो क्वेश्चन था तगड़ा, ठीक है। और बाकी फिर आती है भाई बायोटेक की यूनिट। मेरे ख्याल से इस यूनिट के साथ पूरा जस्टिफिकेशन हुआ है। मैंने आपको हमेशा बोला था कि ये 2 चैप्टर ऐसे जो आपको 36 से 40 नंबर लेके आएंगे, और मैंने एक सेशन लिया था जहां पे मैंने बहुत क्लियरली ये बोला था कि बेटा जी ये दोनों चैप्टर मिलके आपके 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, 40 मार्क्स के अकेले ये 2 चैप्टर होते हैं। और अगर देखोगे ना तो इन चैप्टर से कुछ हार्ड नहीं आया, हार्ड जैसा कुछ भी नहीं आया इस चैप्टर से। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इजी मॉडरेट क्वेश्चन आए हैं, प्लाज्मिड से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस रखे गए हैं, है ना। ह्यूमन इंसुलिन से क्वेश्चन आया है ना, एली लिली कंपनी वाला जो क्वेश्चन था वो आया है। सो बहुत इजी क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो उन चैप्टर से आए हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड आया होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इससे बहुत बड़ा कुछ मेजर अलग सा कुछ पूछ लिया है। बायो रिएक्टर का डायग्राम आया है भाई साहब, है ना। तो यार बहुत जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक भी नहीं 2 क्वेश्चन आए हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2 प्लाज्मिड से क्वेश्चन आए हैं। सो एक बायो रिएक्टर से क्वेश्चन आया, तो सोचो ना बहुत उन टॉपिक से ही क्वेश्चन आए हैं इस यूनिट से जिन टॉपिक्स को आपको बोला गया था कि यार इनसे तो आने ही आने हैं, ठीक है। अब सर एक बार लास्ट कॉलेज यूनिट की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 2 क्वेश्चन बने हैं और एक इजी सा क्वेश्चन था, एक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का या फिर हार्ड कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट के बचे हुए 2 चैप्टर पे। इकोसिस्टम ठीक ठाक क्वेश्चन बने हैं, बढ़िया बोल सकता हूं कि 4 क्वेश्चन बनना बहुत बढ़िया है यार। इससे क्वेश्चन अगर बन रहे हैं 4 तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल में आप रखोगे, ठीक है। इकोसिस्टम से 4 क्वेश्चन बने हैं और मॉडरेट लेवल पे ही बने हैं। फाइनली बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, हमेशा की तरह लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इविल क्वाड्रेंट और कौन कौन से इन सीटू एक्स सीटू बनते ही बनते क्वेश्चन फिक्स है। 3 क्वेश्चन बने हैं, प्रॉपर जस्टिफिकेशन हुआ है, इजी और मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन है। So, मैम तो 51 क्वेश्चंस आपके क्लास 12 से, 39 क्वेश्चन आपके क्लास 11 से, थोड़ा उल्टा घुमा दिया है। और टोटल हम लोग देखें तो इजी आपका 24 थे, 50 क्वेश्चंस वर मीडियम, 16 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि यार डिफिकल्ट आए थे, है ना। तो लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो पेपर वाज मॉडरेट, थोड़ा सा अलग पेपर था, बट आई होप आपको यार ये एनालिसिस समझ आई होगी कि इस बार एनटीए ने पूरा मतलब पूरा घुमा दिया है, तो है, अब जो प्रिपरेशन होगी उसी को एनटीए के हिसाब से करनी पड़ेगी, घूमी हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा एनटीए हमेशा इसी बात के लिए जाना जाता है कि तुमको घुमाता रहूंगा, ऐसा मत कर देना अगली बार क्लास 12 ज्यादा पढ़ो, 11th कम पढ़ो, है ना। तो ये रैंडम रहता है, ठीक है गाइस। तो ऑल द बेस्ट, आई होप आपने स्कोर जरूर लिखना, बायो में क्या क्या स्कोर आ रहे हैं अपना प्रेडिक्ट करके बताना यार एक बार, ठीक है। सो बाय गाइस, ऑल द बेस्ट एंड टाटा।